नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे बदायूं की खबर के साथ, जहां नवरात्रि से पहले मंदिरों के पास चलाया गया स्वच्छता अभियान। आगे रुख करेंगे गाजीपुर की ओर, जहां 2 दिनों पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी क्रम में और भी जिलों की ओर आइए बढ़ते हैं, विस्तार से जानते हैं वहाँ की खास खबरें। राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद के प्रभारी अंकित शुक्ला की अगुवाई में आगामी 26 सितंबर 2022 से शुरू होने वाले नवरात्रि को दृष्टिगत रखते हुए पदाधिकारियों द्वारा नगर के मंदिर के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें मंदिर के आसपास कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर श्रमदान किया व मंदिर और धार्मिक आयोजन स्थलों की स्वच्छता व सुरक्षा को लेकर संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी को संबंधित ज्ञापन तहसील मजिस्ट्रेट को दिया, जिसमें मांग की गई कि उन्नाव जनपद के समस्त मंदिरों, धार्मिक स्थलों व धार्मिक आयोजन स्थलों के सहित मार्गों की साफ सफाई करवाई जाए व चूना डलवाया जाएगा। पूरे नवरात्रि सफाई कर्मियों को उपस्थित रहने व मंदिरों व धार्मिक स्थल व धार्मिक आयोजन स्थलों को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए गए। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के शादियाबाद से है, जहां शादियाबाद पुलिस व सर्विलांस टीम की मदद से बीते 2 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे व अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी भुरकुंडा रविंद्र कुमार वर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में भुरकुंडा क्षेत्राधिकारी व शादियाबाद थाना प्रभारी धनानंद त्रिपाठी के द्वारा बीते 2 दिन पहले यूसुफपुर बेसू नदी के किनारे हुई हत्या मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, एक शव नाले के किनारे मिला था। उसको पोस्टमार्टम के लिए पंचायत में भर के भेजा गया था। कुछ इंजरीज उसमें हेड इंजरीज वगैरह आई थी। कुछ डंडा मारने की वजह से, कुछ हेवी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मारने की वजह से बोन का टूटने से उसकी जो है वो मृत्यु हुई थी। इस प्रकरण की जब खोजबीन शुरू कर दी तो ये पता चला कि जो मृतक है उसका नाम शिवचरण राम है और वो कुछ नौकरी लगवाने के लिए लोगों से पैसे लेने का काम जो है वो करता है। नौकरी लगवाने के लिए पैसे लेता है। इस व्यक्ति को 2-3 व्यक्तियों ने, खासकर रमेश बिंद जो एक क्लिनिक न चलाते थाना क्षेत्र कोतवाली एरिया में, उन्होंने अपने भतीजा रविंद्र बिंद को नौकरी लगवाने के लिए 10 माह पूर्व 1.5 लाख रुपए इस व्यक्ति को दिए गए थे। ना नौकरी उसकी लगी, ना पैसा उसका रिटर्न कर रहा था। इसीलिए कुछ दिनों पहले भी इन्होंने इस व्यक्ति को, शिवचरण राम को, अपनी क्लिनिक में बैठा के काफ़ी पिटाई भी उसकी न कराई थी। इसकी सूचना जो है थाने में इन्होंने दर्ज नहीं की थी शिवचरण ने। उसके उपरांत इन लोगों ने, जिस दिन घटना हुई थी, इस व्यक्ति को बुला के अपनी MG हेक्टर कार में, जो कि रमेश बिंद की MG हेक्टर कार है, उसमें बिठा के इसको इसी पिटाई की। इसको डंडे से सिर पे वार करके उसकी मृत्यु हुई थी। डेड बॉडी को जो है नाले के पास वहाँ पे फेंक दिया था शादियाबाद में। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने में पुलिस की टीम को SB सिटी CO भुरकुंडा और उनकी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें कराई गई है। एक व्यक्ति भानु बिंद, जिसका ड्राइवर था, जो भी इस पूरे कांड में शामिल है, वो अभी फिलहाल फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों की गठन करके लगाया गया है। इस पूरे प्रकरण में एक MG हेक्टर कार UP 61 AB 1020 ये बरामद हुई है। इसमें उसकी चप्पल भी मिली है। कुछ ID कार्ड इसमें मिले हैं और जो आला कत्ल इस्तेमाल लकड़ी इसमें किए गए थे वो भी इसमें बरामद हुआ है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के शहर ग्राम पंचायत के उत्क्रमित +2 विद्यालय शहर ग्राम में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान में स्कूल के सभी बच्चे, शिक्षक, शहर ग्राम पंचायत के मुखिया और गांव के लोग मिलकर अपने स्कूल, घर इत्यादि के आसपास की सफाई की और छोटे छोटे पौधे लगाए और अपने आसपास के लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित किया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी चंदवा ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि राशन कार्ड धारियों का राशन काटना गैर कानूनी है। अगर राशन डीलर ऐसा करते हैं तो वह प्रावधान और नियम के विरुद्ध है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हर कार्डधारी को पूरा राशन उपलब्ध कराना है। कुछ दिन पूर्व आलौदिया पंचायत के हरैया गांव में जागृति महिला समूह के डीलरों के खिलाफ उनके ही कार्डधारियों के द्वारा आरोप लगाया गया था कि हर कार्डधारी से 4 से 5 किलो राशन काटा जाता है।
जिसकी मीडिया ने प्राथमिकता से खबर चलाई थी। जब प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मीडिया ने इस संबंध में बात की तो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी राशन कार्ड धारी को कम राशन नहीं देना है। राशन कार्डधारियों का राशन काटा जा रहा है, इसकी शिकायत उन्होंने लिखित रूप में भी प्रखंड कार्यालय में की है और मीडिया के द्वारा भी आपको डिजिटल तरीके से वीडियो के द्वारा या फिर कार्ड के द्वारा आपको बताया गया। और सर जो राशन काटने की सर जो परंपरा है ये सर रुकने का सर नाम नहीं ले रहा और ये सर सिर्फ एक डीलर का मामला नहीं है। पूर्व में भी हम लोगों ने धोबी टोला के एक डीलर थे, उनके विषय में भी हमने वो आवाज़ उठाया था, लोगों का बयान आया था कि राशन काटा जा रहा। तो राशन काटने की प्रक्रिया जो चल रही है हर पंचायत में हर डीलर के माध्यम से, इस पर सर आप क्या सर करना चाहेंगे? आपके द्वारा जो शिकायत धोबी टोला का बोला गया था, एक सिंगल आदमी का था, इसके अलावा कोई सुन नहीं और इसको जाँच कराने जी सर 4 किलो कटौती करना जायज़ है या नाजायज़ है? जो सरकार के द्वारा निर्धारित है मात्रा वही। सर डीलर लोग का सर ये भी सर शिकायत है, पर्सनली हम उस डीलर का नहीं बोलेंगे, हर डीलर का शिकायत है कि हम लोगों को जो है ब्लॉक से ही पूरा वजन करके कांटा करके हम लोग को राशन उपलब्ध नहीं कराया जाता। अभी तक कोई डीलर का इस तरह का शिकायत नहीं बोला गया। अगर इस तरह की बातें होंगी तो उसको भी देखा जाएगा गोदाम से कि सही अनाज को। और दूसरी बात है आपको सभी डीलर के मशीन वजन मशीन लग तो यही सब तो समस्या आ रही है कि सर जब आप गवर्नमेंट को भी पता है कि हम पूरा चावल दे रहे हैं, वो ब्लॉक को भी पता है कि हम पूरा ले रहे हैं, कस्टमर को भी बताया जा रहा है गवर्नमेंट को कि हम पूरा अनाज दे रहे हैं, तो फिर इस तरह से सर जो कंटिन्यू जो शिकायत आ रही है कार्डधारी का तो ये सब इसका ये आपका पहला शिकायत है। उसके पूर्व जो था वो उसमें व्यक्तिगत दुश्मनी की गई, जो आपके द्वारा धोबी टोला की बात बोला था उसमें व्यक्तिगत दुश्मनी को विकास करता था और उसमें किया गया था। उसमें इसके अलावा कोई और मिला नहीं और इसमें जो भी है उसमें उसका सर मेरा सर एक सर रिक्वेस्ट है कि जब राशन का वितरण होता है तो जब बार बार शिकायत आ रही है तो फिर संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जब राशन वितरण का जब काम हो रहा है उस बीच में या तो अपना प्रतिनिधि भेज कर या खुद जा करके एक बार सर जाँच कर अभी तक सर नहीं सभी मुद्दा तो कल ही बोला गया है, वितरण अपने सामने था, बैठक किया गया उसमें सभी को बोला गया अपने सामने अच्छे से वितरण। धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। महिला बाल विकास विभाग जुन्नार देव द्वारा ऐप संपर्क ऐप में हितग्राहियों की प्रविष्टि समग्र आईडी द्वारा की जा रही है। इस संबंध में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रेरणा मर्सकोले के मार्गदर्शन में आरती आम्रवंशी द्वारा हितग्राहियों से समग्र आईडी जल्द से जल्द पंचायत में जाकर सचिवों और जीआरएस से संपर्क कर समग्र आईडी बनवाएं। इस अवसर पर ग्राम पंचायत जुन्नार देव विशाला की आंगनवाड़ी में कार्यक्रम आयोजित किया एवं समस्त हितग्राहियों को इस ऐप के बारे में जानकारी दी, जिससे हितग्राहियों को अपने नाम जोड़ने पर परेशानी न हो। हमारे महिला बाल विकास का एक ऐप है संपर्क ऐप, उसमें समग्र आईडी के द्वारा हितग्राहियों की प्रविष्टियां की जा रही हैं। इसमें 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं की प्रविष्टियां की जा रही हैं। जिन हितग्राहियों की समग्र आईडी बनी हुई है उनकी प्रविष्टियां पूर्व में हमारे द्वारा की गई हैं, किंतु जिन हितग्राहियों की समग्र आईडी नहीं बनी है उनसे मेरा और मेरे विभाग का अनुरोध है कि वे जल्दी से जल्दी समग्र आईडी बनवाने का कष्ट करें। इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ सर द्वारा सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे जल्दी से जल्दी जो शेष बचे हुए हितग्राही हैं उनकी समग्र आईडियां बनवा लें। थैंक यू मैडम। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।